देखो, सबसे पहले आपने याद रखना है मेरी बताई हुई चीजें। बताओ किसकी एनर्जी ज्यादा होती है, नीचे वाले लोगों की या ऊपर वाले लोगों की? किसकी एनर्जी ज्यादा होती है बताओ? इंसान लोगों की या देवी देवताओं की? किसकी एनर्जी ज्यादा होती है बताओ? ऊपर वालों की एनर्जी ज्यादा होती है। ऊपर वालों की एनर्जी क्या होती है मुझे बताओ? ऊपर वालों की एनर्जी क्या होती है मुझे बताओ? ऊपर वालों की एनर्जी ज्यादा होती है। तो एनर्जी ऊपर वालों की ज्यादा। ये तो हो गया भाई एनर्जी का फंडा। ये हो गया एनर्जी का फंडा, इतनी बात आई। ये तो हो गया एनर्जी का फंडा कि ऊपर वालों की एनर्जी ज्यादा। इतनी बात आ गई सबको? इतनी बात याद रहेगी सबको? बताओ, ऊपर वालों की एनर्जी ज्यादा। तो चलिए शुरू कर। अब देखिए, यहां पर है विष्णु भगवान, हरि भगवान। कौन है? हरि भगवान। कौन है? हरि गॉड। एच फॉर हरि भगवान। एच फॉर बताओ? एच फॉर हरि भगवान। और केमिस्ट्री में बोले तो एच का मतलब क्या है? एच का मतलब क्या है केमिस्ट्री में बोले तो? इंथैल्पी। क्या है? इंथैल्पी। इंथैल्पी। तो देखिए, ये इंथैल्पी है। क्या है? इंथैल्पी। और यू, यू है इंटरनल एनर्जी। क्या है बेटा? यू क्या है मुझे बताओ? व्हाट इज यू? यू क्या है मुझे बताओ? व्हाट इज यू? यू है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, इटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। याद रखना। यानी कि हम कह सकते हैं ये ऊपर वाले हरि आत्मा है। क्या नाम है ऊपर वालों का? नाम क्या है? हरि आत्मा। क्या नाम है? हरि आत्मा। हरि आत्मा, हरि की आत्मा, हरि आत्मा। और ये क्या है? अंतरात्मा। क्या है? अंतरात्मा। अंतर आत्मा। अंतरात्मा। अंतरात्मा। और इधर है जी, गिब्स की फ्री एनर्जी आत्मा। गिब्स की फ्री एनर्जी आत्मा। गिब्स की आत्मा। गिब्स की आत्मा ये क्या है? गिब्स की आत्मा। तो अगर कोई इंसान है तो इन्हीं के दम पे है। और इधर होती है एक जो हमारे सिलेबस में नहीं है, चौथा एनर्जी होता है एफ, हेल्महोल्ट्ज की आत्मा। हेल्महोल्ट्ज, बट नॉट इन आवर सिलेबस। एमटेक करो, एमएससी करो या पोस्ट साइंटिफिक कोई डिग्री लो तो ये एफ आता है, हमारे सिलेबस में नहीं है। नॉट इन आवर सिलेबस। हेल्महोल्ट्ज, यस, ये हेल्महोल्ट्ज की आत्मा है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो एक्चुअली में ये चार भगवान हैं। ये चार भगवान हैं। चारों धाम प्रभु के नाम। ये प्रभु के नाम है। और ये चार धाम है। ये चार धाम है और ये प्रभु के नाम है। चारों धाम। और इसके बाद आएंगे आठों याम। तो इनको याद कैसे रखोगे? हे यू फौजी, हे यू फौजी, हे यू फौजी। याद रखोगे या कुछ और याद रखोगे? बताओ कैसे याद रखोगे इनको? कैसे याद रखोगे बताओ मुझे? बताओ कैसे याद रखोगे? कुछ तो बताओ कैसे याद रखोगे? बताओ कुछ तो बताओ, याद कैसे रखोगे? यही मस्त है। पक्का देख लो, पक्का देख लो कैसे याद रखोगे इनको। ये चार थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स हैं। हे यू फौजी, हाँ, ये चार थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स हैं बेटा। क्या है? फोर थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स हैं। क्या है? फोर थर्मोडायनेमिक क्या है बेटा बताओ? पोटेंशियल्स। फोर थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स हैं ये। ठीक है। रुको जरा, सबर करो। अब देखिए, जरा ध्यान से देखिए, चारों धाम के बाद चार थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं। एच एस पी। एच इज ए फंक्शन ऑफ एस पी। एच इज ए फंक्शन ऑफ एस पी। एच एस पी। एच इज ए फंक्शन ऑफ एस पी। एच एस पी। और एच एस पी कहां पे है? वेदांतु टीचर। वेदांतु में है, वेदांतु के टीचर। एच एस पी वेदांतु के टीचर है। ये चार थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं। क्या है? चार थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं। याद रहेंगे बताओ? चार थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स याद रहेंगे मुझे बताओ? चलो, याद रहेंगे? अरे वाह, चलो देखो, स्टार्ट करूं बताना? फॉर्मूले स्टार्ट करूं बताना? फॉर्मूले स्टार्ट करूं बताना? बताओ, देखना जरा। देखो, हरि भगवान है, यू भगवान है, ये चार भगवान है और ये चार इनके फ्रेंड्स हैं। एज में ये ऊपर वाले चारों एज में बड़े भगवान है और ये एज में छोटे भगवान है। ठीक है, ओके, याद रहेंगे? आओ देखें, सब लोग देखना। मान लो मुझे एच की वैल्यू निकालनी, एच, एच का फॉर्मूला निकालना है। तो एच और यू में फॉर्मूला निकालना है। बताओ कौन बड़ा भगवान है? एच, एच बड़े भगवान है या यू? कौन बड़े भगवान है बताओ? एच और यू में कौन बड़े भगवान है? एच। तो यू में कुछ ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे? ऐड, यू में कुछ ऐड करेंगे क्योंकि एच की एनर्जी ज्यादा है यू से। एच की एनर्जी यू से ज्यादा है तो कुछ ऐड करेंगे। तो देखो क्या ऐड करेंगे, जरा देखना। ए, क्या निकला? क्या जा रहा है बताओ? क्या ऐड करेंगे बताओ? क्या ऐड करेंगे? क्या चीज जा रही है बताओ? कौन सी लाइन जा रही है? क्या रास्ते में जा रहा है बताओ? क्या रास्ते में जा रहा है जो हम ऐड करें? बताओ क्या चीज जा रही है? पीवी। तो इसमें हम पीवी ऐड कर देंगे।
ये लो फॉर्मूला बन गया H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी। एक फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया बताओ? H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया बताओ मुझे? H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया बताओ? और जब H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी फॉर्मूला बन गया, H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी फॉर्मूला बन गया, तो अगर हम डेल्टा H निकालें तो क्या हम लिखेंगे? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, यानी कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी प्लस डेल्टा वी इंटू डेल्टा पी। बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, तो इसको निगलेक्ट मार देंगे। तो हमें फॉर्मूला क्या मिल गया बताओ बच्चा लोग? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी। और अगर हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करें, एट कांस्टेंट प्रेशर अगर हम बात करें तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। हो जाएगा कि नहीं मुझे बताओ? फॉर्मूला आ गया, हमारा नया फॉर्मूला आ गया। आ गया इतना? सबको आ गया कि नहीं आ गया मुझे बताओ? सबको आ गया इतना? बताओ सबको आ गया कि नहीं? मजा आया। तो कांस्टेंट प्रेशर पे ये आ गया और कांस्टेंट वॉल्यूम पे और आ जाएगा। चलो अब दूसरा देखते हैं। मान लो हमें H का फॉर्मूला डिराइव करना है G के साथ। किसके साथ? G के साथ। तो रास्ते में कौन आएगा बताओ? रास्ते में कौन आएगा मुझे बताओ? रास्ते में कौन आएगा मुझे बताओ? बताओ। ST आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? अब अगर मैं ऊपर जा रहा हूं तो H G से ज्यादा एनर्जेटिक है, तो G में कुछ ऐड होगा कि नहीं होगा? बताओ क्या ऐड होगा G में? बताओ क्या ऐड होगा? क्या ऐड होगा मुझे बताओ? H इज इक्वल टू G प्लस ST होगा। या मैं इसी बात को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, G इज इक्वल टू H माइनस TS होगा। ऐसे भी तो लिख सकता हूं। बताओ G इज इक्वल टू H माइनस TS होगा, ये भी तो लिख सकता हूं मैं। बताओ लिख सकता हूं कि नहीं मुझे बताओ? ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं मुझे बताओ? तो G इज इक्वल टू H माइनस TS। और अगर मैं डेल H की बात करूं तो क्या होगा बताओ? डेल H इज इक्वल टू डेल H माइनस डेल TS। तो क्या हो जाएगा? डेल H इज इक्वल टू डेल G। S स्टैंड्स फॉर एंट्रोपी बेटा, S स्टैंड्स फॉर एंट्रोपी। डेल G इज इक्वल टू डेल H माइनस T डेल्टा S माइनस S डेल्टा T। Am I right? नाउ अगर मैं आपसे कह दूं कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या फॉर्मूला बन जाएगा मुझे बताओ? एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। बन जाएगा कि नहीं मुझे बताओ? बन जाएगा कि नहीं? अब आपको एक बात पता है क्या? आपको एक बड़ी बात पता है क्या? कि ये वाला फॉर्मूला आप हमेशा यूज करते रहे, लेकिन आपको पता था कि ये फॉर्मूला एट कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। ये बात भूल जाते हो आप। तो हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट किया, तभी तो डेल्टा T 0 हुआ, तभी तो ये फॉर्मूला आया कि नहीं आया बताओ? समझ रहे हो? अब देखो, मैं तुम्हें और बढ़िया चीज दिखाऊं क्या? और बड़ी बात दिखाऊं? बड़ी चीज दिखाऊं क्या? बहुत बड़ी चीज दिखाऊं क्या? बताओ बड़ी चीज दिखाऊं? बहुत बड़ी चीज दिखाऊं? देखना जरा। H का फंक्शन कौन है? H का फंक्शन कौन है? SP। और P का दोस्त कौन है? प्रेशर का दोस्त वॉल्यूम है। प्रेशर का दोस्त कौन है बताओ? प्रेशर का दोस्त कौन है? वॉल्यूम। और वॉल्यूम का दोस्त प्रेशर है। और टेम्परेचर का दोस्त कौन है? टेम्परेचर का दोस्त एंट्रोपी चेंज है, और एंट्रोपी चेंज का दोस्त टेम्परेचर है। ठीक है, देखना जरा। अब मैंने अभी भगवान से रिलेशन निकाला था कि नहीं? अब हरि भगवान का वेरिएबल से रिलेशन निकालू, बोलो निकालू, अलग से बना लू, फिर निकालता हूं। देखिएगा, जिसका निकालना है उसी का बनाऊंगा। देखिएगा जरा, ध्यान से देखिएगा। जिसका निकालना है सिर्फ उसी का बनाऊंगा, बाकियों को हटा दूंगा मैं। ठीक है, बाकियों को मैं हटा देता हूं। किसको हटा दूं? ये हट गए, इनका इससे रिलेशन नहीं निकालना, इनको हटा देता हूं। ठीक है, मैंने सिर्फ किसका रिलेशन निकाला है? H का रिलेशन इनसे निकालना है। ठीक है, तो बाकियों को हटा दिया मैंने। अब देखिएगा जरा, ध्यान से देखिएगा सब लोग, देखिएगा। एरो कहां से कहां जा रहा है वो देखना। ये एरो यहां से जा रहा है ऐसे, और ये एरो यहां से जा रहा है ऐसे। दिख रहा है आपको? आधी मछली बन गई भगवान की, आधी मछली। देखो बन गई कि नहीं बन गई मछली की आंख। खैर, चेंज इन डेल्टा H में चेंज किसके कारण आएगा? P के कारण। तो डेल्टा P, और P का दोस्त कौन है? P का दोस्त कौन है मुझे बताओ? P का दोस्त कौन है? V प्लस
चेंज इन डेल्टा एस, और डेल्टा एस का दोस्त कौन है? डेल्टा एस का दोस्त कौन है? टी, यानी कि डेल्टा एच इज इक्वल टू वी डेल्टा पी प्लस टी डेल्टा एस। कभी ये फॉर्मूला पढ़ा तुमने? कभी ये थर्मोडायनेमिक्स में फॉर्मूला पढ़ा आज तक तुमने? नहीं पढ़ा? देखो फॉर्मूला बन गया, तुम चेक कर लेना, इंटरनेट पे डाल के देख लेना, ये फॉर्मूला सही निकलेगा, ये फॉर्मूला सही निकलेगा, ये फॉर्मूला एकदम सही निकलेगा, ये फॉर्मूला 100% सही निकलेगा। आप देखना जरा। हाँ, आपके सिलेबस का ही है, ऐसे थोड़ी नहीं पढ़ा रहा हूं। अब देखो मैं डेल्टा जी का निकालता हूं, अब देखना जरा, मैं डेल्टा जी निकालता हूं तो इनको हटा देता हूं, सबको, इन सबको हटा देता हूं, देखना जरा, इन सबको हटा देता हूं, देखो। अब देखो जरा, जी में कैसे जाएगा एरो, जरा देखना, एरो कैसे जाएगा, जरा देखना एरो कैसे जाएगा, एरो देखना, एरो जाएगा ऐसे, ये एरो जो जा रहा है ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव होगा, क्या होगा? पॉजिटिव लाइन जा रही है, क्या जा रही है? पॉजिटिव। और ये एरो जरा देखना आप, ये एरो नीचे की तरफ आ रहा है तो नेगेटिव होगा, क्या होगा? नेगेटिव। क्या दिख रहा है आपको? ये एरो कैसा होगा? नेगेटिव। इतनी चीज दिख रही है आपको? इसका मतलब क्योंकि ऊपर एनर्जी बढ़ रही है, नीचे एनर्जी डाउन कम हो रही है। तो जरा ध्यान से देखिएगा सभी लोग, मैं डेल्टा जी की वैल्यू अगर निकालूंगा तो डेल्टा जी के साथी कौन है? संगी साथी कौन है? पी और टी। तो मैं लिखूंगा चेंज इन डेल्टा जी, जी की वैल्यू में जो भी चेंज आएगा वो किसके कारण आएगा? डेल्टा पी, और पी का दोस्त कौन है? वी, प्लस डेल्टा टी, और डेल्टा टी का दोस्त कौन है? एस। यानी कि ये फॉर्मूला बना हमारा। ये फॉर्मूला क्या चीज है जरा बताना मुझे, ये तो जरूर पढ़ा होगा आपने। डेल्टा जी इज इक्वल टू वी डी पी, वी डेल्टा पी प्लस एस डेल्टा टी, है कि नहीं? एस डेल्टा टी, या हम इसी को ले सकते हैं डेल जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस, सॉरी माइनस होगा, देखो नीचे एनर्जी नेगेटिव जा रही है, मैंने प्लस कर दिया, माइनस होगा, है कि नहीं? नीचे नेगेटिव एनर्जी जा रही है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो वी डी पी माइनस एस टी टी, माइनस माइनस होगा, माइनस एस टी टी होगा कि नहीं होगा बताओ? और ऋषि मुनि लोग तप करते थे, तप का मतलब जानते हैं आप लोग? ऋषि मुनि लोग तप करते थे, तप का मतलब जानते हैं आप? तप का मतलब जानते हैं क्या? तप का मतलब क्या होता है? ऋषि मुनि लोग जो तप करते थे, तपस्या। आओ देखो मैं बताता हूं तप का मतलब क्या होता था, जरा देखिएगा, आज तुमको सब बता ही देता हूं। थर्मोडायनेमिक्स तुम्हें कैसी आएगी देखना। पहले इसको याद रखो, देखो, दे गई बूढ़ापा, दे गई बूढ़ापा, नेगेटिव सुंदरता, नेगेटिव होकर ना फिसल तू, ना फिसल तू, ना फिसल तू, दे गई बूढ़ापा, देखो, दे गई, आह दे गई, दे गई, दे गई बूढ़ापा, नेगेटिव सुंदरता, नेगेटिव होकर ना फिसल तू, ना फिसल तू। ये मैक्सिमम यूजफुल वर्क डन है, मैक्सिमम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़े हुए, मैक्सिमम यूजफुल वर्क। अब अगर यहां पर बेटा, यहां पर हम क्या चीज कांस्टेंट कर लें? अगर हम प्रेशर कांस्टेंट कर लें, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये देखिए तप, तप जानते हो? इसी की बात कर रहा हूं। कॉन्स्टेंटली तप करते थे ऋषि मुनि लोग, क्या करते थे? कॉन्स्टेंटली क्या करते थे बेटा बताओ? तप करते थे, तप करते थे, तप, कांस्टेंट तप करते थे। तप क्यों करते थे जरा देखिएगा, ऋषि मुनि लोग कांस्टेंट क्या करते थे? तप करते थे। तप मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर हो जाए तो डेल जी इज इक्वल टू सिर्फ माइनस एन टाइम्स एफ ई सेल रहेगा और बाकी कुछ भी नहीं रहेगा, एफ ई सेल ही रहेगा और कुछ भी नहीं रहेगा, मतलब मैक्सिमम वर्क डन आएगा, माइनस एन टाइम्स एफ ई सेल ही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा, मैक्सिमम यूजफुल वर्क डन। तो आपने भी अगर जिंदगी में कुछ करना है तो तप जरूर करना। तप का मतलब क्या होता है देखो बताता हूं मैं। कांस्टेंट तप, ऐसा नहीं कि आपको जंगल जाना है, जंगल नहीं जाना है। तप का मतलब है कांस्टेंट, तप का मतलब अपने गुस्से पे काबू करो, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखो, टेम्परेचर कांस्टेंट। पल पल पे, बात बात पे जो गुस्सा आता है, सब पर गुस्सा आता है, लड़ते हो झगड़ते हो, इस पे काबू पाओ। और किसी चीज को डर जाते हो, प्रेशर बढ़ जाता है तुम्हारा, दबाव को मत बढ़ने दो, प्रेशर को कांस्टेंट रखो। जब भी पेपर आते हैं तुम्हारा प्रेशर, पैनिक हो जाते हो, प्रेशर कांस्टेंट रखो। पेपर करते समय अगर इन दोनों चीजों पे तुमने काबू कर लिया तो तुम्हारा पेपर सबसे अच्छा होगा। इसी को तप कहते हैं। तप कोई और बाहरी चीज नहीं है, तप यही है। तप अगर करोगे तो बढ़िया पेपर होगा, सब कुछ बढ़िया रहेगा। आप मुझसे हमेशा कहते हो गुरुजी, अरे लवलीन कितने दिनों बाद दिखी बेटा तुम्हें। आप मुझसे हमेशा कहते हो कि सर आप बहुत कूल रहते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं। आज समझ में आया कि ये तप है, ये थर्मोडायनेमिक्स है, तप है।